जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को नेटको फार्मा से। नेटका फार्मा को लेकर आज एक पॉजिटिव खबर आई थी, जिसके कारण शुरुआती सत्र में नेटको फार्मा में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। बट क्योंकि आज बाजार में भारी गिरावट थी और नेगेटिव सेंटीमेंट था, जिसके कारण नेटको फार्मा ने भी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग दिया। क्या वो पॉजिटिव खबर थी? उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेटको फार्मा ने यूएस में एक जेनेरिक फोमालिस्ट नाम की एक दवाई को लॉन्च किया। उसके लिए नेटको फार्मा ने पार्टनरशिप भी किया बैकरीज फार्मास्यूटिकल के साथ। और ये दवाई का मेन काम है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ये दवाई यूज़ होती है और इसकी अच्छी खासी डिमांड है यूएसए में। आप देख सकते हो इसका जो मार्केट साइज़ है वो 3.2 बिलियन डॉलर्स का है, क्योंकि पिछले साल जो यूएस में इस दवाई की सेल हुई थी वो 3.2 बिलियन डॉलर्स की हुई थी 12 महीनों में। और दूसरी, इस नेटको फार्मा को इस दवाई को लेकर 180 डेज़ का शेयर एक्सक्लूसिविटी भी मिला है, जिसका जो कि नेटको फार्मा के लिए एक अनदर पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और दूसरा, नेटको फार्मा ने सेमेग्लिटाइड नाम की दवाई को भी लॉन्च किया था लेट फरवरी में। और इस दवाई को यूज़ होता है डायबिटीज़ और वेट लॉस में। चाहे इस दवाई में मार्जिन्स बहुत कम रहते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत हैवी है, बट क्योंकि आपको पता है जो डायबिटीज़ की कैपिटल माना जाता है इंडिया को, इसलिए इस दवाई की अच्छी खासी डिमांड है। उसके कारण नेटको फार्मा इस दवाई से भी अच्छा खासा प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट कर सकता है आने वाले क्वार्टर्स में। नेटको फार्मा का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही सस्ती है, लगभग 10 का पी दे रहा है मार्केट से, क्योंकि नेटको फार्मा की एक दवाई रेवलिमाइंड जो कि इस क्वार्टर 2 2026 में एक्सपायर हो जाएगी, उसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा। अभी तक वो दवाई नेटको फार्मा को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट कमा के देती थी, क्योंकि उस दवाई में मार्जिन्स बहुत हाई थे। लेकिन मैनेजमेंट ने भी कह दिया कि क्वार्टर 2 से 2026 के उस दवाई का प्रॉफिट शेयर कम हो जाएगा, जिसके कारण बाजार नेटको फार्मा को बहुत कम वैल्यूएशन दे रहा है। लेकिन नेटको फार्मा अब नई दवाइयाँ लॉन्च कर रहा है इंडिया में भी, यूएस में भी। सेमेग्लिटाइड दवाई भी है, उसके लिए भी नेटको फार्मा ने पार्टनरशिप की थी एरिस लाइफ साइंस के साथ। जिस दिन ये पार्टनरशिप हुई थी उस दिन दोनों ही शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। अब बात कर लेते हैं एचएएल को लेकर। एचएएल को लेकर भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इसको 29,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। एचएएल को ऑर्डर बुक तो ऑलरेडी बहुत बड़ी है, हर रोज़ इसको नया ऑर्डर मिलता रहता है और ऑलरेडी पूरी दुनिया में बहुत सारी वॉर्स भी चल रही हैं। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है, ये ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहा है। इसके पास इतनी बड़ी इसकी ऑर्डर बुक है जितनी इसकी मार्केट कैप है। देखना होगा कितनी जल्दी ये ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर पाता है। नेक्स्ट खबर आ रही है जो टाटा मोटर महिंद्रा को लेकर, वो भी पॉजिटिव आ रही है। उन्होंने क्लेरिफाई किया, क्योंकि इनको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था इंडोनेशिया से। मैं ऑर्डर का साइज एक बारी बता देता हूँ आपको। 35,000 पिकअप ट्रक का ऑर्डर महिंद्रा को मिला था और 70,000 पिकअप ट्रक का ऑर्डर टाटा मोटर को मिला था। और ये दोनों ही ऑर्डर, दोनों ही कंपनी को जो एक्सपोर्ट ऑर्डर इंडोनेशिया से मिले थे, जो दोनों ही कंपनी की हिस्ट्री में सबसे बड़े ऑर्डर थे। दोनों ही कंपनीज का इस ऑर्डर को लेकर क्लैरिफिकेशन आई है, क्योंकि इंडोनेशिया की पार्लियामेंट में इस ऑर्डर को लेकर, एक्सपोर्ट ऑर्डर को लेकर बहुत घमासान हुआ था। इंडोनेशिया के मिनिस्टर्स का कहना था, क्यों हम इंडिया की कंपनीज को इतने बड़े ऑर्डर दे रहे हैं, क्यों ना हम अपनी ही कंपनीज और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज को ये ऑर्डर दें, ताकि इंडोनेशिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़े और इंडोनेशिया की कंपनी पैसे कमाए। अब टाटा मोटर्स और महिंद्रा को इस पर लेकर क्लैरिफिकेशन दी है, कि उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी बात नहीं हुई उनके साथ। उनको ऑलरेडी पेमेंट भी हो चुकी है एडवांस में और उन्होंने डिलीवरीज करनी भी शुरू कर दी हैं। उन्होंने इसको क्लैरिफाई कर दिया, जिसके कारण इन दोनों स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इंटरग्लोब एविएशन को लेकर। इसके लिए लगातार नेगेटिव न्यूज़ बनी हुई है। आज भी अगर आप देख सकते हो, इसका स्टॉक 5 दिनों में लगभग 11% के करीब टूट गया। इसकी पिछले 4 दिनों से लगभग 500 फ्लाइट्स कैंसल हो चुकी हैं, क्योंकि आपको पता है वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, वॉर चल रहे हैं, जिसके कारण इस कंपनी को भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। और ऑलरेडी क्रूड प्राइसेस भी बहुत बढ़े हुए हैं और इनका जो मेनली खर्चा होता है 50% के लगभग वो क्रूड प्राइस पर ही होता है। जिसके कारण एक और नेगेटिव हो जाता है इंडिगो को लेकर। नेक्स्ट जो नेगेटिव खबर आई है वो है ये जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर। ये इंडिया की सेकंड बिगेस्ट पोर्ट कंपनी है। इसकी एक स्टोरेज टैंक जो कि फुजायरा टर्मिनल था, उस पर ड्रोन का डेब्रिस गिरा, ड्रोन का मलबा गिरा, जिसके कारण इस स्टॉक के लिए भी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि इनकी भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स हैं मिडल ईस्ट में। नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट होगा अडानी पोर्ट। इसके नंबर्स आए थे, कैसी इसकी परफॉर्मेंस थी। ईयर ऑन ईयर 16% कार्गो ग्रोथ बढ़ी है, जो कि एक पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन आज स्टॉक में 3% की गिरावट थी, क्योंकि आज पूरी मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट थे। और ये इंडिया की सबसे बड़ी पोर्ट कंपनी है और इनका भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है मिडल ईस्ट में।
अब बात कर लेते हैं इंडिया और कनाडा की ट्रेड डील में क्या बातचीत हुई और कौन से स्टॉक्स को इसका फायदा पहुंचेगा। दोनों ही कंट्री ने टर्म ऑफ रेफरेंस साइन कर लिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए। दोनों ही कंट्रीज का गोल है अपने ट्रेड को बढ़ाकर $50 बिलियन तक लेकर जाना, जो कि अब सिर्फ $8 बिलियन है। यहाँ से 6 गुना करना है अब दोनों ही कंट्रीज ने अपने अपने ट्रेड को, जिसका कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है कुछ कंपनीज को। मैं आगे आने वाले पार्ट में डायरेक्ट स्टॉक्स के नाम भी बताऊंगा आपको। दूसरी बात इस डील में क्या कही गई है, इंडिया जो कनाडा से यूरेनियम खरीदेगा। दोनों के बीच में 2.6 कैनेडियन बिलियन डॉलर की डील हो गई है यूरेनियम सप्लाई को लेकर। और यूरेनियम सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि कोई भी कंट्री किसी ऐसी कंट्री के साथ यूरेनियम डील नहीं करता जिस पर उसको ट्रस्ट ना हो, क्योंकि यूरेनियम को एनर्जी के अलावा हम एटम बॉम्ब बनाने में भी यूज कर सकते हैं। जिससे पता लगता है दोनों ही कंट्रीज आज आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर ट्रस्ट कर रही हैं। और तीसरी जो डील हुई है वो हुई है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, क्योंकि आपको पता होगा कनाडा के पास भी बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं और इंडिया को ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब और सेमीकंडक्टर में अपना नाम बनाना है, जिसके लिए क्रिटिकल मिनरल्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। कनाडा ने अब इंडिया को लिथियम, कोबाल्ट और पोटैश की स्टेबल सप्लाई करेगा, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा। न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे आपको बताया यूरेनियम कनाडा इंडिया को सप्लाई करेगा। नेक्स्ट जो डायरेक्ट बेनिफिट होगा उसको, वो होगा नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। दूसरी दो कंपनीज है BHEL एंड LNT। इन दोनों को यूरेनियम की सप्लाई से कैसा फायदा होगा, क्योंकि BHEL लार्सन एंड टुब्रो के साथ पार्टनरशिप में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को लेकर, और आईटी सर्विसेज को भी इसका अच्छा खासा बेनिफिट होगा, स्पेशली HCL टेक को, क्योंकि इसने अपना AI सेंटर खोला है कैलगरी एंड मिसिसागा में, और ये दोनों ही सिटीज हैं कनाडा की। और इन्फोसिस और TCS को भी फायदा होगा, क्योंकि कनाडा की जो डील में इनोवेशन वीजा को लेकर भी बातचीत कही गई है। और तीसरा सेक्टर है फार्मास्यूटिकल सेक्टर, स्पेशली जो जुबिलेंट फार्मोवा है उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उसकी $1.55 मिलियन की मॉन्ट्रियल में प्लांट को लेकर उसने एक्सपेंशन करने को लेकर इन्वेस्टमेंट्स की हैं। और सन फार्मा लुपिन को भी इसका अच्छा खासा बेनिफिट होगा। और सारी मोस्टली जितनी हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको पता ही है हमारी फार्मा कंपनीज बहुत सस्ते दामों पे दवाई बनाती हैं, जिसकी अच्छी खासी डिमांड रहती है पूरी दुनिया में। जब ये ट्रेड डील हो जाएगी उसके कारण हमारी जो फार्मा कंपनीज ज़्यादा तेजी से एक्सपेंशन कर पाएंगी कनाडा में। और चौथा सेक्टर है वो है फर्टिलाइजर सेक्टर एंड केमिकल सेक्टर। कोरोमंडल इंटरनेशनल चंबल फर्टिलाइजर को भी इसका डायरेक्ट बेनिफिट होगा, क्योंकि कनाडा एश्योर करेगा कि हमारे पास स्टेबल पोटैश की सप्लाई बनी रहे। और जो लास्ट सेक्टर है एनर्जी एंड रिसोर्सेज, उसको लेकर आपने अगर वीडियोस और कॉन्फ्रेंसेस भी देखी होगी। मार्क कार्नी जो कि कनाडा के प्रेसिडेंट है, उन्होंने मुकेश अंबानी जी के घर पर जाकर उनके साथ मीटिंग भी की थी। वो मीटिंग हुई थी वो क्लीन एनर्जी को लेकर और ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर हुई थी। ये रिलायंस के लिए भी पॉजिटिव हो जाता है। इन स्टॉक को आप अपने रडार पे रख सकते हो जिनको बेनिफिट होगा इंडिया और कनाडा की ट्रेड डील से। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे आप लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।